किसान वीरों, इस समय गेहूं की फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो गई है और हमारे किसान वीर इस समय गेहूं की फसल में पहला पानी भी लगा रहे हैं। मगर इस समय कहीं कहीं पे पत्ती खाने वाली सुंडी का अटैक भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो कीट होता है ये 15 से 20 दिन की गेहूं की फसल में भी प्रकोप कर सकता है और जब फसल 25 से 30 दिन की होती है या उसके बाद भी ये प्रकोप कर सकता है। इसलिए हमें ध्यान से देखना होगा कि अगर हमारी गेहूं की फसल में कहीं कहीं पत्तियां कटी हुई या खाई हुई दिखाई देती हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी फसल में पत्ती खाने वाली सुंडी का प्रकोप हो रहा है। और इन दिनों ये कीट फसल में बाहरी तौर पर ही पत्तियां खाकर नुकसान करता है, मगर ये कीट दिन में नीचे छिप जाता है और रात को ही नुकसान करता है। सो इस समय हमें कोई भी कीटनाशक दवा जैसे कि क्लोरोपेरिफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन या प्रोफेनोफॉस प्लस साइफरमेथ्रिन या लैम्डासाइलोथ्रिन या फिर और भी बहुत सी दवाएं आती हैं, इनमें से किसी एक दवा का छिड़काव कर देने से इन कीटों को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और आज हम अपनी गेहूं की फसल में मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे करवा रहे हैं, क्योंकि हमारी फसल में पत्ती खाने वाली सुंडी ने काफी ज्यादा नुकसान कर दिया है। और मोनोक्रोटोफॉस का प्रयोग सब्जियों में नहीं करना है, क्योंकि मोनोक्रोटोफॉस में सिस्टमिक एक्शन होने के कारण इसका असर काफी लंबे समय तक रहता है और ये रेड ट्रायंगल दवा है, इसका प्रयोग हमेशा लंबी अवधि वाली फसलों पर ही करना है। वैसे तो ना ही करें, क्योंकि हमारे पास कुछ पुरानी दवा बची थी तो हमने सोचा है कि इसको गेहूं में डाल दिया जाए। और इसके अलावा इसके साथ हम ले रहे हैं यारा का यारा वीटा स्टॉपिड, जिसमें होता है ये लिक्विड कैल्शियम, जो कि हमें मार्केट से यूरिया खाद के साथ मिला था, तो हमने इसको भी कीटनाशक दवा के साथ डलवा दिया है। और किसान वीरों, होता क्या है कि कई बार मौसम अनुकूल होने की वजह से ये कीट के साथ साथ जहां पर फसल अच्छी हो तो वहां पर तेला या माहू का प्रकोप भी हो जाता है। मगर गर्म मौसम में माहू या तेले का प्रकोप बहुत कम दिखाई देता है और जहां पर ज्यादा कोहरा रहता हो या ज्यादा ठंड पड़ती हो तो वहां पर फसलों में इस माहू का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। और इन दिनों ये जो माहू या तेला होता है ये धान के तेले से बहुत अलग होता है। ये माहू पत्तियों पर बिल्कुल बारीक हरे रंग का दिखाई देता है, जिसकी वजह से बाद में पत्तियां हल्के काले या पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं। इसलिए इस माहू की रोकथाम के लिए हमें ज्यादा महंगे कीटनाशक डालने की जरूरत नहीं होती है। इसकी रोकथाम के लिए हम ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड 17.8%, जिसकी मात्रा रहेगी 100 ml प्रति एकड़, या फिर थायोमेथॉक्सन 25%, जिसकी सही मात्रा रहेगी 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़। और पानी की मात्रा लेनी है 125 से 150 लीटर प्रति एकड़ में मिलाकर स्प्रे करने से इस माहू या तेले पर बहुत ही बड़े तरीके से कंट्रोल हो जाता है। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और किसान वीरों, इस तरीके से आप भी अपनी गेहूं की फसल में इन कीटों की रोकथाम कर सकते हो। धन्यवाद।